अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले सलमा और सलमा की फ़ैमिली को मेरी तरफ़ से उम्रा की मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक हो आपको और दोबारा कभी कोई तकलीफ़ आपके सामने नहीं आए। जो भी वक्त आपने तकलीफ़ में गुजारा, अल्लाह पाक आपके लिए उससे दुगनी खुशी आपको नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और सलमा ने हम सब के लिए जो दुआएं मांगी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके मुंह से निकली हुई हर वो दुआ हमारे हक़ में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बात कर लेते हैं बाबर के बारे में। बाबर ने वेंस कट कर लिया। सुबह सुबह ये वीडियो अपलोड हुआ कि बाबर ने अपनी वेंस कट कर ली। मुझे एक बात बताए कि क्या वजह है, क्यों वेंस कट कर ली। रीज़न उन्होंने ये दिया है कि मेरे बच्चों को लोग बोल रहे थे मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने भी ये सब बातें कही है, अगर किसी ने कहा है तो बहुत गलत बात है। किसी और के बच्चे के लिए बुरा मांगेंगे, हमारे बच्चों के साथ बुरा होगा। हाँ, इनकी हरकतें देख के, ये दोनों भाइयों की हरकतें देख के हमने ये ज़रूर कहा है, मैंने तो ये ज़रूर कहा है कि इनके बच्चे बड़ा होकर इनके साथ भी बुरा करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है, कम से कम बच्चों को कर्ज ना करें, बच्चों को बदवाएं ना दें, इस तरह की बातें ना करें। हाँ, ये है कि ये लोग जो हरकतें अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, ये तो होता है, ये उनके अपने बच्चे बड़े होकर उनके साथ भी वही हरकत करेंगे। अच्छा, जो इसने रीज़न दिया, मुझे एक बात बताए, किसी के कहने से कोई कुछ भी कह दे, किसी के कहने से अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे बच्चों पर कुछ हो जाएगा, हमारे बच्चों की सेहत पे कोई असर पड़ेगी, किसी ने बोला तो अल्लाह क्या उन्हें उठा लेगा। मतलब मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ है। हम किसी को बोले मर जाओ कि वो मर जाएगा, हम किसी को बोले ज़िंदा हो जाओ, ज़िंदा हो जाएगा। ऐसा है? ऐसा मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इन लोगों का ईमान इतना कमज़ोर क्यों है? इन लोगों का ईमान इतना कमज़ोर क्यों है कि किसी ने बोल दिया तो उन बेचारे ने सुसाइड करने की अटेम्प्ट कर ली कि मैं सुसाइड कर लूँगा क्योंकि मेरे बच्चों को ये सब कहा जा रहा है। छोटे से दो बच्चे तुम्हारे, उनसे इतना प्यार है तुम्हें, बाप होकर इतना प्यार है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे माँ के दिल में कितना प्यार होगा तुम लोग के लिए? ये तो इतने छोटे छोटे हैं, तुम लोग तो इतने बड़े हो, शादीशुदा आदमी हो, बच्चों के बाप हो। तुम लोगों ने जो अपने माँ के साथ किया, कभी सोचा है उस माँ के दिल पे क्या गुजरी है? कभी सोचना, कभी शीशे में खड़े होकर अपनी शक्ल को देखना और सोचना कि आज मुझे अपने बेटे के लिए इतना प्यार है, अपने बेटों के लिए, कि उनको किसी ने कुछ बोल दिया, पराए लोगों ने कमेंट कर दिया, जिनको हम जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, कुछ भी बकवास करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके बोलने से। लेकिन तुम्हारा दिल इतना ज़ख्मी हो गया। लेकिन जिस माँ ने तुम लोग को पाला पोसा, तुम्हारे बाप की मारपीट खाई, फिर भी उसके साथ रही। जब तुम लोग सारे तीनों भाई बहन जवान हो गए थे, शादी के लायक हो गए थे, तब रुबीना जी ने फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया, मेरे से नहीं होगा बर्दाश्त। वो अपने भाई के पास चली गई, नदीम भाई के पास, या फिर शादी उन्होंने कर ली, जो बस और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक एज में जाके इंसान हार मान जाता है, तकलीफ़ उठा उठा के एक टाइम पे जाके वो डिफिट मान जाता है कि नहीं, और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ मारपीट। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया उनके साथ? तुम लोगों ने क्या किया? तुमने परवाह की उनके दिल की? तुम लोगों ने परवाह किया किसी चीज़ का? नहीं परवाह किया। हमारा जो मोटिव था ना, वो अपनी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करना था। तुम अपनी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हो कि अपनी कहानी मत बताओ। हालांकि वो बेचारी रुक गई है, वो बेचारी तो उसी दिन से ही रुक गई है। तुम लोग को अपनी माँ का दर्द नहीं दिखता, उनके चेहरे में जो तकलीफ़ है वो नहीं दिखती है, उनकी तबीयत नहीं दिखता है कि किस तरह वो थकी हुई, टायर्ड किस तरह लगती है। हमें तो नज़र आता है। लेकिन तुम कैसी औलाद हो? तुम लोग अपनी औलाद से इतनी तवक्को रखते हो कि ये हमारे साथ ये करेंगे, वो करेंगे, और जब कोई बोल देता है तुम लोग को कि तुम्हारे बच्चे भी बड़े होकर तुम्हारे साथ बुरा करेंगे, तब तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। अपनी माँ के साथ बुरा कर रहे हो, उसको तकलीफ़ दे रहे हो, उसको जलील कर रहे हो दुनिया के आगे, तब तुम लोग को कोई परवाह नहीं हो रही है कि माँ का दिल में क्या बीत रही है, क्या उसको दर्द हो रहा है, क्या इस एज में वो अकेले काम करती है, मेहनत करती है, उसकी शक्ल बताता है कि कितनी अजियत में है वो औरत अंदर से, और अपने बच्चों पर बड़ा प्यार आ रहा है।
तुम्हारे 2 बेटे हैं, तुम्हारे भाई की 2 बेटियां हैं, बहुत प्यार आ रहा है। अली से तो वो प्यार व्यार कुछ करता नहीं है, सिर्फ शो ऑफ करता है। वो दिखता है उसकी जो प्यार है ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी 2 बेटियों से। वो भी प्यार दिल से करता है या नहीं, मुझे तो वो आदमी इतना ढोंगी लगता है कि सिर्फ कैमरे के सामने आके वो ड्रामाबाजी करता है। वो तो अलग ही चीज़ है। और तुम भी कम ढोंगी नहीं हो, तुम भी बहुत बड़े नाटकबाज हो। तुमने आज ये जो हरकत की है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए किया है, उनको बताने के लिए किया है कि अगर तुमने कुछ हमारे बारे में बात की, हमारे लिए कोई बुराई किया, तो हम ही ये चीज़ें कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। शर्म करो, शर्म करो, तुम बेइंतहा बेशरम इंसान हो, तुम पर कोई सिंपैथी नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम्हारी बीवी ने बात की, वो एक वाइफ है, बीवी है तुम्हारी, उसको दिल दुखा होगा तुमने अगर सच में ऐसा कुछ किया है। अब पता नहीं कैसा तुमने किया, खुद ही काट लिया, खुद ही हॉस्पिटल चले गए, उसके बाद फिर तारा के घर पे भी घूम रहे हो, फिर रहे हो, नॉर्मल हर चीज़ कर रहे हो। कमाल की बात है। मैं तो अभी भी कहती हूँ, मैं तो अभी भी कहती हूँ, तुम दोनों भाइयों ने जो भी किया ना अपने माँ के साथ, तुम्हारे साथ भी तुम्हारी औलाद ऐसे ही करेगी, बिल्कुल ऐसे ही करेगी। तुम लोग को जो इतनी आग लग गई, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी माँ ने क्या किया, कौन सी ऐसी बात कर दी? वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी की जो उनके साथ बीता है, जो उनके साथ हुआ है, वो सब चीज़ें वो शेयर कर रही थी। मतलब क्या शेयर कर रही थी? यही शेयर कर रही थी ना कि 3 साल की थी, नदीम भाई 1 साल का था, उनकी माँ ने शादी करके चले गए। तो तुम्हारी जो मैडम है, एक्चुअली जो तुम्हारी मैडम है ना, जो जिसके तुम लोग गुलाम हो दोनों, जिसके गुलाम हो, उसको प्रॉब्लम हो रहा था। कोई एक घटिया चैनल बनाया, आज उसमें अपनी बेईमानी रख रही थी कि मेरे बाप ने सब कुछ किया, मेरे बाप ने शादी करवाई, रुबीना की भी, नदीम की भी, हर चीज़। तो वो सारी बातें जो है ना, उसकी झूठ, उसकी मक्कारी सारी सामने आ जाएंगी। जब रुबीना जी अपनी स्टोरी बताएगी तो सारे सामने आ जाएंगे। जैसे ही तुम्हारी मालकिन ने तुम दोनों गुलामों को ऑर्डर किया, तुम भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँच गए, साथ और भी 2-3 चमचे लेके चले गए। जो तुम्हारी छोटी बाजी है उनके घर पे चले गए, जहाँ तुम्हारी माँ काम करती है, उनको रोकने के लिए कि अपने कहानी बंद कर दो। उसी दिन से तो ये ड्रामा हो रहा है, उसी दिन से तो तुम्हारे ड्रामे शुरू हो गए। कभी माँ के पीछे आके कुछ बातें कर रहे हो, कभी कुछ बातें कर रहे हो। वो सगी माँ है, वो तुम्हारी जन्नत है। तुम लोग इतने बदकिस्मत हो, इतने नालायक हो कि तुम लोगों ने अपने जन्नत को नाराज़ कर दिया, सिर्फ एक औरत को खुश करने के लिए। नहीं, औरत को भी खुश नहीं कर रहे हो, एक्चुअली व्यूज़ और पैसों की चक्कर है सारा। वो दूसरा तुम्हारा भाई बड़ा वाला, वो तो इतना बेशर्म है, इतना बेशर्म है, उसकी तो शक्ल में बेशर्मी टपकती है। उसकी शक्ल देख लो ना इंसान को, सुबह सुबह उसकी शक्ल देख लो ना, ऐसा लगेगा कि दिन का दिन आज मनहूसियत से गुजरेगा। अपनी माँ को कह रहा है, मतलब माँ नाराज़ होकर अगर कह देती ना ये बात कि मैं मर गई हूँ तुम लोग के लिए, फिर भी सही था, समझ आता है। इस बेशरम बेगैरत को देखो, माँ को कह रहा है, मतलब नैना मेरे लिए मर गई है, मतलब माँ को जीते जी मार दिया। इसकी ज़बान नहीं कांपे, इसका मुंह बंद नहीं हो गया, किस तरह से इसने ये अल्फाज निकाला। और साथ ही कह रहा है हम तो तारा के साथ रहेंगे। तो बेशरम बेगैरत, तुमने क्या सोचा हुआ है? तारा के पाँव के नीचे तुम्हारी जन्नत है, अपनी सगी माँ, बूढ़ी माँ को नाराज़ करके तारा का साथ दे रहे हो सिर्फ पैसों के लिए। और ये पैसे किसके लिए कमा रहे हो? अपने अय्याशी के लिए, या अपने बच्चों को अय्याशी कराओगे? कुछ नहीं काम आने वाला। ठीक है, करो तुम लोग जो कर सकते हो करो। ये एंड में जो है ना, हर वो चीज़ तुम लोग की ऐसे ही ज़ाया जाएगी। बट जो तुम लोग आजकल माँ के साथ कर रहे हो ना, जो तकलीफ़ तुम लोगों उनको दे रहे हो ना, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, ये नहीं करो वो नहीं करो, तुम लोग के बच्चे तुम लोगों से उससे 1000 गुना ज़्यादा करेंगे। लिख के रखो ये दिन और ये बातें। अच्छा, इनकी ये गलतफहमी है, ये सोच रहे हैं अपनी माँ को नाराज़ करके, कुछ भी करके अल्लाह हमें पैसे तो दे रहा है, अल्लाह ने हमसे पैसे तो नहीं छीना। अगर पैसे छीन लेता तो इनको लगता कि अल्लाह नाराज़ है, लेकिन इनसे अल्लाह ने अभी तक पैसे नहीं छीने, इनकी कमाई बंद नहीं हुई है। तो ये सोच रहे हैं कि देखो हमारी कमाई तो नहीं बंद हुई है, तो मतलब अल्लाह नाराज़ नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम गुलामी कर रहे हैं। ठीक है, गुलामी का ट्रेंड हज़ारों साल पहले शायद ख़त्म हो गया था, लेकिन अब इन दोनों ने फिर से गुलामी का ट्रेंड शुरू किया है। दिल में यही सोच है कि तारा न खुश होगी तो हमें डॉलर मिलेगा, डॉलर मिलेगा तो हम अपने बीवी बच्चों को लेके मौज मस्ती करेंगे। माँ बूढ़ी है, क्या है, मर जाए तो मर जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। आज मर जाएगी, आके एक दफ़ा रो लेंगे, दिखा लेंगे, अम्मी 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 कर लेंगे, बस जाने दो। उसके बाद हमारे बच्चे हैं, हम उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, वो हमारा सर ऊंचा करेंगे, रोशन करेंगे। यही बच्चे जो है ना, यही बच्चे
यही बच्चे जलील और ख्वार करेंगे इनको दुनिया में। मतलब कैसे लोग हैं, किस तरह के लड़के हैं। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को भी नहीं दे। मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इस तरह के लड़के या कोई भी औलाद किसी को ना दे जो इस तरह की हरकतें करे अपनी माँ के साथ। मतलब हम रुबीना जी को जानते भी नहीं है, कोई हमारी जान पहचान नहीं है, कोई सलाम दुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इंसानियत के नाते हमें एहसास होता है उनकी तकलीफ़ का कि 3 साल की एज से लेकर आज तक वो सफ़र कर रही है। पहले अपनी माँ बाप ने उनके साथ बुरा किया, 3 साल की एज में माँ शादी करके चली गई नानी के पास छोड़कर। उसके बाद जवान हुई तो ऐसे आदमी से शादी हुआ जो शराबी है, जो गैम्बलर है, जो हाथ उठाता था उन पर, मारपीट करता था उनको। ऐसे आदमी के साथ गुजारा किया। जब तक ये बच्चे जवान नहीं हुए तब तक वो बर्दाश्त करती रही। उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लिया। तो आज ये औलाद उनके साथ क्या कर रही, जब वो आखिरी वक्त में, मतलब आखिरी दिन ही कहेंगे, जब माँ बाप इतने एज में हो जाते तो समझो उनका आखिरी मोमेंट ही चल रहा है समझो। तो उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला यूट्यूब का, और जहाँ तारा अपनी हर चीज़ सुना रही है, हर गंदगी लाके यूट्यूब में डाल देती है। एडल्ट स्टोरी अपना आसमान में एडल्ट स्टोरी शुरू कर दिया उसने कल के एपिसोड से, वो सुना रही है। तो जहाँ इन्होंने अपनी ज़िंदगी सुनाना चाहते हैं, कोई बुराई तो नहीं थी, 2 पैसा वो कमा लेती। तुम लोग में तो गैरत नहीं है, तुम तो इतनी बेशरम हो, अपने लिए घर कर लिया, अपने लिए गाड़ी कर ली, अपने बच्चों को हर शॉपिंग के लिए लेके जाते हो, घुमाने लेके जाते हो, पार्टी करते हो, लेकिन माँ के लिए तो कभी मैंने नहीं देखा कि कोई ख़ास एक चीज़ माँ के लिए ख़रीदा हो, कोई ख़ास जगह माँ को घुमाने के लिए लेकर गए हो। एक बार इन्होंने, आप लोगों ने किसी ने देखा कि किसी जगह ये घूमने जा रहे हैं, हाँ माँ को बोला कि चलो तुम भी घूमने के लिए हमारे साथ चलो? कभी नहीं देखा हमने। मतलब ये एक नॉर्मल सा डिज़ायर है ना, हर माँ बाप के होते होंगे मेरे ख्याल में, कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, अगर जॉब कर रहे हैं या कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कि हाँ इतना टाइम हमने स्ट्रगल किया, अब बच्चा कमाने लगा है तो मैं सुकून से रहूँगी। लेकिन ये कैसे बच्चे हैं, ये कितने घटिया बच्चे हैं। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया उनके लिए, हमने कभी यूट्यूब में भी नहीं देखा इनको कुछ करते हुए। अच्छा, मेन बात है ये लोग क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, ये लोग क्या मैसेज दे रहे हैं कि मतलब कुछ भी हो जाए सुसाइड कर लो। पहले नैना ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसके बाद वो दूसरी तारा जिनके साथ ये रहते, कहते ना तो एक दूसरे की संगत का असर पड़ता है, तो ये संगत का असर है। तो उसके बाद उसने क्या किया था, अपना आईब्रो दिखाया, मैंने शेव कर ली, अपना हेयर बॉब कट कर ली। एक्चुअली उसको हेयर बॉब कट करना ही था फैशन के लिए, तो इसने जानबूझ के उस वक्त इस तरह एक पागलपन का नाटक किया था। वो तो हमें पता था कि वो नाटक कर रही है, वरना जो इंसान डिप्रेशन में, मुझे एक बात बताए, कोई डिप्रेशन से इतना जल्दी निकल कर विदिन 15 डेज़ का दुबई चली गई, दुबई में जाके अय्याशी कर रही है, मेकअप कर रही है, हंस रही है, घूम रही है, फिर रही है, अपने बेटे को यहाँ छोड़ के चली गई। डिप्रेशन की औरत इस तरह नहीं कर सकती। आप लोग जाके डिप्रेशन के बारे में, बार बार मैं कहती हूँ, सर्च करो, ये औरत कभी भी डिप्रेशन में नहीं थी। बचपन से ही शायद ये थोड़ी सी इसको पागलपन का दौरा पड़ता है। इस औरत को काउंसलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये इस जैसी औरत, जैसे तारा जैसी औरतें जो है ना, सोसाइटी के लिए भी बहुत डेंजर है। ये लोग कब ये लोग क्या कर लें, कुछ कर लें, नहीं पता चलता, क्योंकि ये इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ना, सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं। ये कभी भी अपने फ़ायदे के लिए किसी के साथ भी बुरा कर सकते। उस वक्त ये नहीं देखेंगे कि बच्चा है हमारा, या माँ बाप है, या हस्बैंड है। अपना फ़ायदा ये जहाँ देखेंगे कि हमारा फ़ायदा हो रहा है, वहाँ उस किसी और को नुकसान करते हुए सेकंड भी नहीं सोचेंगे। ये लोग क्या बता रहे हैं, क्या मतलब सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं कि सुसाइड करो। सुसाइड क्लियरली मुस्लिम में लिखा हुआ है, हराम है। तो इन्होंने ये अटेम्प्ट कैसे लिया, क्या सोच कर लिया? या थोड़ा सा मैं कट लगा लूँ, सिर्फ थोड़ी सी ब्लड निकल आए और हमारी माँ को हम ब्लैकमेल कर सके कि देखो अगर हमारे बारे में तुमने कोई मुंह खोला कि हम कैसे हैं, हम बुरे हैं, हम अच्छे नहीं हैं, तो हम ये हरकत करेंगे। मतलब एक माँ को सिर्फ तोड़ने के लिए इस हद तक गिर गए ये लोग। ये जो कुछ भी हो रहा है ना फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ रुबीना जी को कमज़ोर करने के लिए, उनको मेंटली टॉर्चर करने के लिए, उनको रोकने के लिए कि अपनी कहानी मत बताना। अगर तुमने अपनी कहानी बताना शुरू किया तो हम अपनी जान दे देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। बस इतनी सी बात है। रुबीना जी के लिए यही बेहतर है कि इनकी परवाह ना करे, कि अभी ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपनी मालकिन का
ऑर्डर मानेंगे। आप कुछ भी कर ले, कितनी भी अच्छी बन जाए, ये आपको कभी अच्छा नहीं समझेंगे, और ये हमेशा से शायद आपको अच्छा समझते ही नहीं है। ये इनका दिल ही ऐसा है। कोई बात नहीं, फ़िक्र ना करें, अल्लाह पाक इनकी औलाद से आपका बदला जो है ना, इनकी औलाद इनसे लेंगे, और यही होगा। तो फ्रेंड्स, पता नहीं इन बेशर्मों को कौन देखता है, कौन इनको व्यूज़ देता है। इनको व्यूज़ देना नहीं चाहिए। अगर कोई सही लोग होते हैं, जैसे माएँ होती है और फैमिली वाले होते हैं ना, मुझे लगता है वो लोग इसको देखते नहीं। उनके दिल में आता कि जो अपनी माँ के साथ इस तरह कर रहा है, वो किसके साथ वफादार होगा। माँ की जगह तो नहीं ले सकती ना, माँ की जगह तो अलग ही है। और अल्लाह पाक ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे कोई रिलीजन के भी हो, माँ के लिए तो हर रिलीजन में एक अलग जगह है। जो माँ का नहीं है वो किसी और का होगा, किसी का नहीं होगा। कि जो एक बहन है मुंह बोली सऊदीया में, जिन्होंने तारा के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की थी, जो व्हाट्सअप चैट इनका लीक हुआ था, वॉइस लीक हुआ था, हमने सुना। तो कल वो बड़ा ही ज़्यादा रो रही थी। ऊपर से टाइटल उनका यही होता है, क्या सितारा का साथ देना, मतलब सितारा के साथ देने की वजह से उनके साथ इतना बुरा कुछ हो गया। पता नहीं क्या हुआ, इतना रोना, इतना रोना, कुछ अलग ही रो रही थी। मतलब दुख हो रहा था देखकर कि एक औरत इतना ज़्यादा क्यों रो रही है यूट्यूब में आकर। लेकिन उन्होंने खैर रोते रोते बस बोलती रही, बताऊंगी बताऊंगी। फिर एंड में उन्होंने बताया। हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है कुछ महीने बाद मैं बता दूं, लेकिन अभी नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए, मैं इतनी मुश्किल में हूँ, अपने बच्चों के लिए बैठी हुई हूँ। सऊदी जैसे जगह में रह के उनको कोई ब्लैकमेल तो कर नहीं सकता, सीधा रिपोर्ट कर सकती है। बाकी पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, अल्लाह रहम करे उनके ऊपर। लेकिन मेरे दिल में एक ख्याल आया, मैंने कहा वो बात मैं शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि इनकी जो बहन है तारा, उन्होंने अपना एक दूसरा चैनल बनाया, उसमें अपनी स्टोरी बता रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अनकरीब अनकरीब हम लोग इनका भी, जो ये तारा की जो मुंह बोली बहन है, इनका भी रियल स्टोरी हम सुनेंगे। इनके मुंह से ही हम स्टोरी सुनेंगे। क्योंकि अब ये यूट्यूब में स्टोरी स्टोरी खेल होगा, सब अपना रियल स्टोरी शेयर करेंगे यूट्यूब के अंदर। मतलब सबको लग रहा होगा ना कि भाई तारा सुना रही है अपनी स्टोरी, क्या हुआ था नहीं हुआ तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी अपना स्टोरी सुनाएंगे, हम भी अपना स्टोरी लिखेंगे। तो शायद अभी स्क्रिप्ट वगैरह तैयार नहीं हुआ है, वो तैयार करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे सुनाना शुरू करेंगे। क्योंकि बोल रही है प्रूफ होगा, प्रूफ के साथ दूंगी, पता नहीं किसके बारे में बोल रही है, क्या कर रही है पता नहीं। क्योंकि सऊदीया में रह के अगर कोई थोड़ा भी कुछ कर रहा है, वहाँ का कानून तो बहुत सख्त है। कोई इस तरह का गलत हरकत, घटिया हरकत कर ही नहीं सकता है सऊदीया में। बाकी जो दुबई है, ये है, फिर भी थोड़ा सा सही है, उतना सख्त नहीं है जितना सऊदीया है। लेकिन सऊदीया का लॉ बहुत सख्त है। फिर भी सऊदीया में रह के भी अगर वो इतना रो रही है, तो फिर और क्या बोल सकते हैं। खैर, बहुत जल्दी पता चल जाएगा इनकी स्टोरी भी क्या है, बता देगा, कोई ना कोई बता देगा। जितना ये लोग ड्रामा करते हैं, इनके पीछे भी बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए इनकी रियलिटी लेके सामने पेश कर देते हैं। और एक दूसरे को देख के, ये जो तारा है या ये सऊदीया वाली है, ये लोग एक दूसरे को देख देख के कॉपी करते हैं। अब उसने अपना रियल स्टोरी सुना रही है तारा, तो इनको भी अपना स्टोरी अब सुनाना होगा। और दो ग़ुलामों के लिए यही कहूँगी कि ग़ुलामों, अपनी माँ को मना लो, अपनी माँ से जाके माफ़ी मांग लो, उनकी पाँव पकड़ लो। उनका जो दिल तुम लोगों ने दुखाया है ना, इससे पहले कि अल्लाह तुम लोगों के साथ बुरा करे, जाओ जाके अपनी माँ को मनाओ। क्योंकि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। तारा वारा कोई कुछ नहीं करेंगे। अगर अल्लाह का अजाब आया ना, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये पैसे, ये यूट्यूब के ड्रामे, सोचो कि आज यूट्यूब अगर बंद हो जाता है पाकिस्तान में, क्या करोगे तुम लोग। तारा के फिर भी पाँव धोते रहोगे माँ को नाराज़ करके। सलमा जब आई थी अपना स्टोरी लेके, तो सबने ये बोला था यूट्यूब में क्यों आई हो, यूट्यूब में तो इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन सलमा को इंसाफ मिला। अब देखे, अब बाकी सब भी धीरे धीरे आ रहे हैं इंसाफ लेने के लिए। कमाल की बात है ना, एक दिन उसके ऊपर उंगली उठाई थी कि यहाँ क्यों आई हो, कानून है, कानून के पास जाओ। तो इस मैडम जो सऊदीया वाली आज रोना धोना कर रही है, तो इनको भी मैं ये कहूँगी कि सऊदीया का कानून इतना सख्त है, लॉ इतना अच्छा है, जाओ जाके कानून के दरवाजे को खटखटाओ। यूट्यूब में बैठ के इतना क्यों रोना धोना कर रही हो, 1 सेकंड वहाँ जाओ, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कौन ब्लैकमेल कर रहा है, कौन आपको तंग कर रहा है, जाओ ना जाके पुलिस में कंप्लेंट करो, 1 मिनट में सज़ा मिलेगी उसको।
तो फ्रेंड्स ये सारे ड्रामे हैं, सारे ड्रामाबाज हैं, सारे व्यूज़ के चक्कर है। कोई भी सही नहीं है, चाहे वो बाबर हो, चाहे दिलबर हो, चाहे नैना हो। मैं तो किसी की साइड में भी अब नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये रुबीना जी की तीनों बच्चे जो है ना सेल्फिश टाइप के, कोई उनके साथ वफादार नहीं है, जो मेरा दिल कहता है, बाकी मुझे नहीं पता। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि तारा जैसी औरतों से अल्लाह हमारे बच्चों को हमें हमेशा दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और ऐसे लोगों से हमारा मिलना हो जो दीन के, ईमान के मजबूत हो, जो हमें जन्नत की तरफ लेकर जाए, हमें नमाज इबादत के बारे में बातें करे, सिर्फ ये ना सिखाए कि पैसे कमाओ, चाहे कुछ भी करो लेकिन पैसे कमाओ, झूठ बोलो, मक्कारी करो। ऐसे लोगों से अल्लाह पाक हमें हमेशा दूर रखे। बस जाते जाते यही कहूँगी कि अल्लाह इनको हिदायत दे, और हो सके तो अल्लाह करे इनके दिल में अल्लाह रहम डाले और अपनी माँ को जाके मना ले, अपनी जन्नत को मना ले। क्योंकि जितना उसका दिल दुखेगा इनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, 100% इनकी ज़िंदगी में ख़राबी आएगी। ज़रूरी नहीं है कि अभी अभी आ जाए और आज ही कुछ हो जाए, लेकिन इनकी ज़िंदगी में बर्बादी हो जाएगी। अगर ये अपनी अच्छाई चाहते हैं तो अपनी माँ को मना लें, खुश कर लें उनको। और आप सब भी ज़रूर नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, तहज्जुद पढ़ा कीजिएगा, जितना हो सके नवाफिल पढ़ा कीजिएगा। और कुकिंग करते हुए, कुछ भी करते हुए घर में थोड़ी सी इस्तग़फ़ार कर लिया। कितनी छोटी छोटी दुआएं, अल्लाह इतना खुश होता है इन छोटी छोटी चीज़ों से। कोशिश क्या करें कि उठते बैठते वो सब चीज़ें हम पढ़ सके। घर से निकलते हुए की दुआ है, सोने की दुआ है, वॉशरूम जाने की दुआ है। जितना जो चीज़ अगर आप सीख सकेंगे ना इस्लाम के बारे में, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो हमारे हमेशा के लिए काम आएगा। ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, इस दुनिया से आज हो कल हो हमने चले जाना है। अल्लाह को खुश करना इतना आसान है ना, छोटी छोटी दुआएं भी पढ़े ना अल्लाह खुश हो जाता है। ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि असली जगह हमारा कहीं और है। ये दुनिया सिर्फ कुछ दिन का है, आज है कल है, कब चले जाए कोई पता नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आप लोगों ने भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से बातें करते करते पता ही नहीं चलता कहाँ से 23 मिनट पूरे हो गए। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।